ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, बट ये 100% सही नहीं है। कन्वेंशनल फार्मिंग जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ आई वो क्या है, हमें पहले वो समझना पड़ेगा। उस फार्मिंग में हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल की शक्ति बढ़ाने के लिए, एंड हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं ताकि पेस्ट्स नहीं आए जो हमारे पौधों को, हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं, बिगाड़ देते हैं, राइट। इसके फ़ायदे क्या है? बहुत ज़्यादा हाई यील्ड्स होती है, वो इसलिए भी होती है क्योंकि हम जीएमओ मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, बट उस खाद से बहुत हाई यील्ड्स होती है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला सकते हैं ऑन लीस्ट अमाउंट ऑफ लैंड। पर इसके नुकसान क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सॉइल से टाने जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि यहाँ पे क्या उगता था, बट हम 10 वही उगा रहे हैं जो बिकता है, राइट। तो हमारे सॉइल की स्ट्रेंथ अंदर से कम हो रही है। हम फर्टिलाइजर डाल के एक ही पॉइंट तक चला सकते हैं, राइट। और दूसरा, हमारी इंसेक्ट, हमारी पॉलिनेटर पॉपुलेशन नीचे जा रही है, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ हेल्दी इकोलॉजी, राइट। तो अब इन दोनों का सोल्यूशन लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक पे चले जाओ। पुराने टाइम में चलता था ना, पर पुराने टाइम में इतने लोग नहीं थे, लैंड पे इतनी डिमांड नहीं थी, एंड हम पुराने टाइम में भी तो हम फॉरेस्ट काट के ही फार्म्स बना रहे थे, एंड हमें पता है फॉरेस्ट काटने से डिफॉरेस्टेशन होती है, उससे ग्रीन हाउस गैस वर्स होती है, सॉइल इरोशन बढ़ता है, हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन होता है, जानवर मरते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, बहुत कुछ बुरा होता है। फॉरेस्ट को अकेले छोड़ना ज़रूरी है। सो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? एक बैलेंस, जिसे कहा गया है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि कन्वेंशनल फार्मिंग के बेस्ट पार्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेस्ट पार्ट्स को लाके एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें सॉइल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, ना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैन्योर गलत तरीके से वाटरवेज में जाके उन्हें स्पॉइल करे, ना ही पेस्टिसाइड्स एंड सरफेस रन ऑफ गलत तरीके से जाके वाटरवेज को खराब करे, क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर ऐसे ही कम है, एंड जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला पाए, जिसका वन ऑफ द कोर थिंग इज़ कि हम प्रॉफिट से हट के हमारे देश के लोगों को खिलाने के बारे में सोचें। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट इज़ कि हम वो खाना खाएं जो हमारे देश का खाना है। के क्रिएट्स ने एक वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट बनाया है, जिसमें वो बताती हैं कि भारत की कौन सी सब्जियां लुप्त हो रही है, एंड सस्टेनेबल प्योरिटी ने बताया कैसे भारत में मिलेट्स ग्रो होते थे, ज्वार बाजरा ग्रो होते थे। हमें उन चीज़ों पे वापस जाना, जैसे मेक्सिको ने कॉर्न की इंपोर्ट बंद कर दी ताकि मैक्सिकन ओरिजिनल कॉर्न के फार्मर्स को फ़ायदा हो, उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए ग्रो करने के लिए। वैसे ही एज इंडियंस हमारी ड्यूटी है कि एज फार एज पॉसिबल हम इंडियन खाना खाएं। ऑब्वियसली सबकी हेल्थ नेसेसिटीज अलग है, सबको अलग खाना खाना पड़ेगा, बट एज फार एज पॉसिबल ईट सीजनल जो उग रहा है, एंड ईट ट्रेडिशनल।